हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। उनकी हेल्प से हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करने पहले मीन्स थ्योरम 1.3 को सॉल्व करने से पहले हमें देखना है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के इरेशनल नंबर्स होते हैं, फिर कैसे हम उन्हें डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो इरेशनल नंबर सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स तो हमने देखा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो रियल नंबर पर हमने कौन कौन से नंबर्स को, रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स को हमने देखा है। 9th में इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर्स में हम पढ़ चुके हैं ऐसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। उन नंबर्स को हम जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है ना। तो उस टाइप के नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स ही है, यहीं से उसकी डेफिनेशन भी निकली। ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। मतलब हम उनको 2/3, 3/5 इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी स्क्वायर रूट्स होते हैं उससे हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इरेशनल नंबर मिलते हैं, जैसे √2, √3, √4, √5। इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ये इरेशनल नंबर्स है। अगर हम इनका डेसिमल एक्सपांशन देखें तो इट इज 1.414 एंड सो ऑन। मतलब ये 4142, इसका होगा 1.732 एंड सो ऑन। मतलब ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमने देखे कि इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं अगर उनका हम डेसिमल एक्सपांशन करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे। बट रेशनल नंबर्स में हमने क्या देखा कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं वो रिपीट होते रहे। जैसे 1/3 को अगर हम देखेंगे तो 0.333 या सो ऑन। ठीक है ना। तो इस टाइप के नंबर्स होते हैं, ये रेशनल होते हैं जिसमें नंबर्स रिपीट होते हैं, बट यहाँ पर जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो इस टाइप के जो रूट्स होते हैं, हमें रूट्स मिलते हैं नंबर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स के, वो हमें क्या देते हैं? तो यहाँ से एक सेंटेंस मिलता है कि हर नंबर, हर पॉजिटिव इंटीजर आपको क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा? नहीं, इरेशनल नंबर भी देगा और साथ में आपको इंटीजर्स भी दे सकता है। तो ये कैसे हो सकता है? जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करें तो √4 का हम 8th में पढ़ चुके हैं। √4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। यहाँ पर ये इसका पेयर हो जाएगा, तो हम इसको इंटीजर्स के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये एक इंटीजर है या रेशनल नंबर है। तो √4 क्या नहीं है? इरेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा और कौन से पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इंटीजर होगा? तो यहाँ पर हमें याद रखना है जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा क्या देंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या देंगे हमें? इरेशनल नंबर्स। फिर आते प्राइम के बाद कंपोजिट। तो कंपोजिट में दोनों मिल सकते हैं, इरेशनल भी मिल सकता है एंड इंटीजर भी मिल सकता है। इंटीजर है रेशनल बोल सकते हैं।
तो इंटीजर कब मिलेगा, इरेशनल कब मिलेगा, ये हमें देखना है। प्राइम नंबर्स तो हमें डिफाइन कर दिए कि प्राइम नंबर्स का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हमेशा क्या देंगे, इरेशनल नंबर ही देंगे। ये 100% श्योर है यहाँ पर कि जितने भी प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो हमेशा क्या देंगे, इरेशनल। बट कंपोजिट नंबर लाइक 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हमें ये पता नहीं क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 ये भी कंपोजिट है, तो ये देगा कि नहीं देगा, तो इन दोनों में ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, इंटीजर देगा। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा इरेशनल देगा और कौन सा कंपोजिट नंबर इंटीजर देगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे वो सारे हमें इंटीजर्स देंगे। लाइक 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, 9, तो रूट 4 इज इक्वल टू 2, रूट 9 इज इक्वल टू 2, फिर रूट 16 इज इक्वल टू 4, रूट 25 इज इक्वल टू 5, रूट 36 इज इक्वल टू 6। तो ये नंबर जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है हमें वो सारे इंटीजर्स देंगे। बाकी जितने भी इंटीजर्स आप जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, वो सारे नंबर्स हमें इरेशनल देंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता कि चला कि अगर प्राइम नंबर के अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो वो एक इरेशनल नंबर है। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, वो सारे के ऊपर अगर आपको स्क्वायर रूट लगा हुआ मिलता है तो भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर को हटा के हम जितने भी नंबर्स देखेंगे उनके अगर ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट तो वो हमें इरेशनल नंबर ही देगा। तो हमने यहाँ से डिसाइड किया कि इरेशनल नंबर्स को हमें कैसे देखना है। जैसे हमें रूट 2 है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यही चीजें हमें प्रूव भी करनी है आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसके बाद थ्योरम 1.3 के बाद इन्हें प्रूव करना कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये हम प्रूव करके भी बताएंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन इरेशनल नंबर्स को अगर हम किसी नंबर्स के साथ, किसी कोई भी नंबर्स के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट होते हैं या इरेशनल में कन्वर्ट होते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्लस इरेशनल तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, प्लस करो या माइनस करो, ठीक है। जब भी आप टू इरेशनल नंबर्स को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इरेशनल प्लस माइनस रेशनल तो आपको इरेशनल ही मिलेगा, ओके। इरेशनल नंबर को प्लस माइनस करो रेशनल के साथ या इरेशनल के साथ, आपको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल। प्रोडक्ट मीन्स अगर आपने इरेशनल को मल्टीप्लाई किया इरेशनल से, तो यहाँ पर हम इरेशनल से बाद में देखेंगे, पहले हम रेशनल से देख लेते हैं। तो रेशनल से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको इरेशनल नंबर को तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। लाइक 2/3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2√3/3। ये एक इरेशनल नंबर है। याद रखना है कि जब भी एक इरेशनल को एक रेशनल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही मिलेगा। अब कुछ कंडीशन है कि इरेशनल को इरेशनल से, तो जैसे √2 को अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा √4। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स, मतलब सेम इरेशनल नंबर को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, रेशनल मिलने के चांसेस है। बट अगर यहाँ पर मैं सेम नीचे अगर देखता हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो ये √2 हो जाएगा और इसका होगा 2√2, तो ये फिर से इरेशनल हो जाएगा। मतलब अगर सेम
इरेशनल को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनल में, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल में, 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो फिर वो रेशनल में। तो यहाँ पर हमें अगर इवन टाइम्स हम सेम इरेशनल नंबर को, सेम की बात हो रही है, सेम इरेशनल नंबर को अगर हम 2 टाइम्स 4 टाइम्स या मतलब इवन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक रेशनल मिलने के चांसेस है या रेशनल ही मिलेगा। अब अगर हम इस टाइप के ले रहे, डिफरेंट टाइप के, जैसे एक ले लिया मैंने √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो यहाँ पर रूट और दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा √6। तो √6 क्या होता है? √6 हमारा होता है इरेशनल नंबर। तो अगर डिफरेंट इरेशनल, सेम टाइप नहीं, ये सेम टाइप के थे, ये डिफरेंट टाइप के इरेशनल, तो जब दो डिफरेंट इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इरेशनल ही मिलेगा। अब हमने क्या पढ़ा, इरेशनल को किसी के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी नंबर के साथ तो इरेशनल ही मिलेगा। ऐड इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करो या इंटीजर के साथ या होल नंबर या नेचुरल नंबर के साथ, तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ये चीज़ें हमें याद रखनी, क्योंकि इन चीज़ों का यूज हम आगे एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये हमारा हो गया कि हमने कैसे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन, इरेशनल नंबर्स हमें कैसे मिलेंगे, इरेशनल का अलजेब्रा देख लिया हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी करेंगे अगर इरेशनल को रेशनल नंबर से, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ये याद रखें। ठीक है, तो हम आगे इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 1.3। अब थ्योरम 1.3 में हम देखते हैं, let P is a prime number। हमने माना कि P एक प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर है। ओके, let P is a prime number if P divides a square, if P divides a square, then P divides A also where A is any positive integer। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि P एक कोई भी प्राइम नंबर है, P एक कोई भी प्राइम नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो किसको डिवाइड कर रहा होगा, a को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं, जैसे कि एक सिंपल सी बात है कि p इज इक्वल टू मैंने मान लिया 5, a स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया मैंने 100, 10 का स्क्वायर, और a इज इक्वल टू मान लिया 10। तो हम इसको पहले इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको पहले कंफर्म हो जाए कि हम स्टेटमेंट में क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो, इफ p इज अ प्राइम नंबर, चलो हमने मान लिया कि p एक प्राइम नंबर है, हमें दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर को वो डिवाइड कर रहे हैं, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि 100 को 5 डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, हमने मान लिया कि डिवाइड कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि उसके ये a को भी डिवाइड करेगा, a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो ये बता रहा है कि ये a को भी डिवाइड करेगा। तो हम a क्या माना हमने 10, तो 10 5 को, तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है थ्योरम 1.3 में, और वहां पर a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, तो हमने माना ये कि अगर कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करे
किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो। हम एक और देख लेते हैं कि हमने माना कि एक नंबर है p की वैल्यू है 3, एक नंबर हमने मान लिया कि 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो ये 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा। हाँ, ये स्टेटमेंट हमने 2-3 एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही है। वैसे तो सही ही होगा बिकॉज ये स्टेटमेंट जो दिया है वो किसी ने बनाया नहीं है अपनी मर्जी से। ये स्टेटमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के बाद लिखा गया है। तो थ्योरम 1.3 में है कि p इज अ प्राइम नंबर, if p is a prime number, if p divides a square then p divides a also। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। a इज पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम देखते हैं let a is any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। एक a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a एज फॉलोज। अब हम अगर इसके प्राइम फैक्टर्स देखेंगे, अगर a के जैसे मैंने 36 माना तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 18 हो जाएगा, फिर 2 9 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख दिया p1 p2 p3 p4 अप टू pn। इसके इतने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में a को लिख दिया कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ये हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड पर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर हो गया। अब जैसे अगर मैंने 6 के प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 3, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ 2 एंड 3 का भी स्क्वायर होगा, मीन्स 2 का स्क्वायर भी होगा और 3 का स्क्वायर भी होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जितने भी नंबर्स थे उनका सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे हमने उनको सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब हमारा ये हमने बना लिया a स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने बोला है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट p डिवाइड्स a स्क्वायर। p किसको डिवाइड कर रहा है, मैंने मान लिया कि a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है। इसका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, डिवाइड कर रहा है मतलब p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर ये डिवाइड कर रहा है। तो मीन्स ये किसी ना किसी को कट शॉर्ट कर रहा होगा, तभी तो डिवाइड कर रहा है ना इन प्राइम फैक्टर्स को। जैसे मैंने अगर बोला कि 6, अभी मैंने ले लिया है 20, तो 20 ना लेते हुए मैं ले लेता हूँ 30, तो 30 के कितने होंगे 2 3 इंटू 5। अब मैंने बोल दिया कि इसको 2 डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड कर रहा है, तो इधर भी किसी ना किसी प्राइम फैक्टर को वो कट कर रहा होगा तभी तो इसको 2 डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये किसी ना किसी प्राइम फैक्टर को कट शॉर्ट कर रहा होगा, मतलब वो उसके इक्वल। तो सो देयरफॉर क्या होगा, p इज वन ऑफ प्राइम फैक्टर। इनमें से कोई भी एक क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा p, या तो p1 वाला p के इक्वल होगा या तो p2 p के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे
कि ये किसके फैक्टर्स थे, हमने देखे थे ये p के भी यही फैक्टर, मतलब इनमें से कोई एक वैल्यू किसके इक्वल होगी, एदर p1 इज इक्वल टू p और p2 इज इक्वल टू p और p3 इज इक्वल टू p और pn इज इक्वल टू p। इनमें से कोई भी एक नंबर p के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब p a स्क्वायर का कोई एक फैक्टर होगा। तो जब a ही इनमें से, देखो अब यहाँ पर हम देखें कि अगर सपोज मान लिया हमने कि p1 p के इक्वल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू p1 p2 p3 और कहीं पर p इसका कोई एक फैक्टर होगा, ठीक है। सो देयरफॉर p डिवाइड्स a। हमने मान लिया कि अगर वो उसका फैक्टर है, मतलब वो उसको डिवाइड कर रहा है। जैसे मैंने मान लिया कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 30 को तो वो डिवाइड होगा। p इज अ फैक्टर ऑफ 5, मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन में इसीलिए लिखा है कि ये सारे नंबर्स इस नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें पता चला, फिर से एक बार मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। हमने देख लेते हैं कि हमने मान लिया कि a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने कोई से भी नंबर ले लिया, जैसे मैं इसको अगर इधर एक एग्जांपल 6 ले लिया हमने, 6 के प्राइम फैक्टर्स करें 2 into 3, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, ओके। अब मैंने एक प्राइम नंबर लिया जो 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, प्राइम नंबर माना 2, क्या मान लिया 2 एज ए प्राइम नंबर यूज किया जो 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हाँ भाई, यहाँ पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 स्क्वायर को, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला नंबर है, इनमें से किसी एक नंबर के इक्वल होगा, हाँ 2 के, तो वो 6 को भी तो डिवाइड करेगा। अगर मैं 2 से 6 को डिवाइड करना चाहूँ तो वो करेगा, क्योंकि एक फैक्टर से 2 उसमें इंक्लूड है। जब 6 स्क्वायर में भी टू इंक्लूड था तो 6 में भी 2 इंक्लूड होगा। तो यही हमें वो प्रूव करना था कि a स्क्वायर हमने जब किया तो a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है, मतलब इनमें से कोई एक नंबर p के इक्वल होगा। तो अगर वो इक्वल होगा तो या तो p1 होगा, या तो p2 होगा, या तो p3 होगा, या pn होगा, कोई भी एक नंबर होगा। तो मैंने मान लिया कि इनमें से कोई एक नंबर p जो p का p है वो यहाँ पर नहीं पर इसमें होगा, इसके फैक्टर में होगा, या तो p2 के फॉर्म में होगा, या तो p3 के या p4 के। तो मैंने मान लिया। तो ये फैक्टर्स है, तो मतलब ये फैक्टर्स कब आते हैं, जब इन्हीं फैक्टर से a को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। जैसे मैंने 6 को, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को, तो ये सारे फैक्टर्स a को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p डिवाइड्स a। अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p इज ऑल्सो डिवाइड a, ठीक है ना। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये हम बहुत सारी जगह पर यूज करेंगे। हम जब इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे √2 √3 तो वहां पर इस थ्योरम का यूज करेंगे, थ्योरम 1.3 का। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 और √3 को हम इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे ये हम देखते हैं। बच्चों अभी हमने देखा कि थ्योरम 1.3 में हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर को, कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसी थ्योरम का यूज़ करके हम प्रूव करते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम प्रूव करना है हमें, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम अजम्पशन मान लेते हैं कि ये √2 एक रेशनल नंबर है। हम उसको प्रूव कर देंगे कि जो हमारा अजम्पशन है वो गलत है। मेथड हम यहाँ पर इसको प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने जो अजम्पशन किया है वो कॉन्ट्राडिक्टिव है।
कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हम इसको प्रूव करेंगे। हम कहेंगे कि आप √2 एक रेशनल नंबर है और फिर बाद में इसे प्रूव कर देंगे कि हमने जो सपोज किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम यही प्रूफ करते हैं। तो लेट हम सपोज कर लेते हैं, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। तो √2 को हम लिख लेंगे R/S। जैसे P/Q लिखते हैं वैसे हमने R/S लिख लिया कि कोई एक रेशनल नंबर है that have some common factor, that Rn has there लिख लेते हैं there RNS has some, या have लिख लेते हैं, have some common factors। अब हमने मान लिया कि R और S के बीच में कोई कॉमन फैक्टर रहते हैं, सम कॉमन फैक्टर्स। तो हम डिवाइड कर देंगे उन कॉमन फैक्टर से। आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ कॉमन फैक्टर, हमने जैसे मान लिया कि एक नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे 8/6। तो 8/6 में अगर हम देखेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? 8/6 में 2। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 4 कर दूँ, यहाँ पर 3, तो हमने 2 से दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दिया, जो भी कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया। तो आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ कॉमन फैक्टर, तो √2 क्या हो जाएगा? A/B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब हमने मान लिया कि A और B क्या हो गए? को प्राइम हो गए। जब हमने कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर दिया तो A और B क्या हो गए? हमारे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? मीन्स ऐसे नंबर जिसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता अदर देन 1। मतलब इन दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो वेयर A एंड B आर कॉमन, सॉरी, को प्राइम नंबर। ठीक है ना, हमने ये मान लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारे को प्राइम नंबर्स आ गए। मतलब √2 इज इक्वल टू A/B वेयर A एंड B आर को प्राइम। मतलब इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √2 स्क्वायर देन A स्क्वायर B स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर मिलेगा 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर ये पता चल रहा है इससे कि जो A स्क्वायर है उसमें 2 क्या हो रहा है? डिवाइड कर रहा है। 2 इज़ अ मल्टीपल। मतलब कोई भी एक नंबर में अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? A मिल रहा है। मीन्स ये एक नंबर मान लिया हमने ये। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि B स्क्वायर हमें कोई एक नंबर मिल रहा है। कोई भी प्राइम को प्राइम मान लेते तो हमने माना था कि कोई भी एक नंबर मिल रहा है, जैसे 3 का स्क्वायर मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो ये 9 कब मिल रहा है? जब A स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तभी हमें 9 मिल रहा है। मीन्स 2 यहाँ से हमें पता चला, मीन्स 2 डिवाइड्स A स्क्वायर। मतलब 2 किसको डिवाइड कर रहा है? A स्क्वायर। देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स A। अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड कर रहा होगा? A को भी डिवाइड कर रहा होगा। अभी हमने देखा थ्योरम 1.3 में हमने ये देखा है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही नंबर, वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा? वो प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा? A को भी डिवाइड करेगा। नाउ हमने ये मान लिया कि वो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर A इज इक्वल टू 2C। मीन्स 2 एज ए मल्टीपल या 2 एज ए फैक्टर होगा किसके अंदर? A के अंदर। ये हमने देखा ही था उस थ्योरम में। और वेयर
C इज एन इंटीजर। C क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। हमने दोनों साइड स्क्वायर की तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें, यहां पर मिलेगा 4c स्क्वायर। ओके, तो 4c स्क्वायर हमें मिल गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये मिल गया। अब इसको हम यहाँ पर, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लेते हैं। इस ए स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2। तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी, 4c स्क्वायर। तो यहाँ हमने पुट कर दी 4c स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे कट शॉर्ट हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है फिर से कि बी स्क्वायर में कोई भी, अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मतलब ये हमें कोई नंबर मिल रहा है, कोई भी इंटीजर का स्क्वायर मिल रहा है, किसको, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे। तो मतलब बी स्क्वायर में 2 से डिवाइड हो रहा होगा। सो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। यही हमारी थ्योरम क्या थी, 1.3 में यही था कि 2 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड कर रहा है। मीन्स 2 means there is at least 2 a common factor, 2 is common factor of A and B। मीन्स 2 क्या होगा, किसका कॉमन फैक्टर, बिकॉज 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है कि 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है। बट हमने यहाँ पर क्या देखा था कि ए और बी क्या है, को प्राइम, ए और बी को प्राइम नंबर है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर हमें पता चला कि 2 एज ए कॉमन फैक्टर है, किसका, ए और बी का। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टिव। ये स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टिव है, या तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, या अगर इन दोनों में दोनों में से एक ही स्टेटमेंट हो सकता है ना। यहाँ हम बोल रहे हैं कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, बट प्रूव करने पर आ रहा है कि ए और बी क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये कॉन्ट्राडिक्टिव सेंटेंस क्यों आ रहा है, ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टिव। तो यहाँ पर लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आवर wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने जो √2 अजम्पशन किया था, मतलब सपोज किया था, वो कॉन्ट्राडिक्टिव था, मतलब वो हमारा अजम्पशन ही गलत था। जो हमने माना था कि √2 क्या है, √2 रेशनल नंबर है, वो हमारा जो अजम्पशन था, सपोजिशन था, वो गलत है। उसी के कारण ये कॉन्ट्राडिक्टिव सेंटेंस आ रहा है। ऊपर आ रहा है कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, और नीचे आ रहा है कि इन दोनों में 2 एज ए कॉमन फैक्टर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये अजम्पशन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने सपोजिशन जो किया था कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, इट इज रॉन्ग। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे √2 इज, देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर। अब फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। अब हम देखते हैं
देखो रूट टू इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमने इसे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू प्रूव किया। सबसे पहले हमने सपोज किया कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हमने उसको रेशनल के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर एज क्या नहीं होना चाहिए, 0, तो हमने एक रेशनल नंबर मान लिया। देयर आर एंड एज हैव अ सम कॉमन फैक्टर, मतलब आर और एस के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर है। तो आफ्टर द डिवाइडिंग ऑफ कॉमन फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पर कॉमन फैक्टर से कट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पता चला कि रूट टू है इज इक्वल टू जो नए फैक्टर्स मिले हमें, इनको डिवाइड करने के बाद ये किस में चेंज हो गए, ए बाई बी में। अब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बस एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये को प्राइम नंबर है। अब हमने स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफॉर्म किया तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब यहाँ से ये पता चलता है अगर मैं 2 को इधर ले जा रहा हूँ तो मुझे कोई भी नंबर का स्क्वायर मिल रहा है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी, बट स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम पॉजिटिव के बारे में बात करें तो ये सारे पॉजिटिव नंबर ही मिले, तो कोई पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। किससे डिवाइड करने पर, ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पर। ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई एक नंबर मिल रहा है, मतलब 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमने मान लिया कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अभी हमने थ्योरम ने 1.3 में पढ़ा है कि कोई भी नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई भी प्राइम नंबर, 2 is a prime number, 2 is a prime number is divide a square, then therefore 2 also divides a, तो वो उसके नंबर को भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। चलो मान लिया हमने 1.3, तो हमने मान लिया कि ए इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड सम इंटीजर। 2 क्या होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम मान सकते हैं ना, तो 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 2 तो होगा ही सही, और कोई भी उसके साथ मल्टीपल हो रहा होगा, तो ठीक है। फिर हम दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मिलता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर हमने ये ए स्क्वायर की वैल्यू को उठाकर रख दिया, दैट इज 4c स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 2c स्क्वायर। फिर से वही बी स्क्वायर को अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई नंबर मिल रहा है, बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कोई नंबर मिल रहा है, मीन्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को, तो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। थ्योरम 1.3, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब बी को, तो देखो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। 2 जब ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का, देयरफॉर इज एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो 2 क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा किसका, ए एंड बी का। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही हमारा कॉन्ट्राडिक्टिव हो गया। यहाँ हम बोल रहे हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्टिव है। तो ये हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टिव आ गया। क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्टिव सेंटेंस अराइज हुआ है, उठा है, वो किसके कारण, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण। हमने रॉन्ग अजम्पशन क्या किया कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये अजम्पशन ही हमारा गलत है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इसी टाइप से हम रूट 3 के लिए करेंगे, तो रूट 3 में सेम प्रोसेस रहेगा, बट यहाँ पर जहाँ पर भी आपको 2 मिल रहा है वहाँ पर 3 आएगा। क्या आएगा, 3c या 9c स्क्वायर। तो हमें कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 3, जबकि हम क्या मानेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर, यहाँ तक तो सेम ही लिखना है, इसके बाद सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग भी सेम ही करनी है। यहाँ पर 2 की जगह पर 3 मिलने लगेगा आपको। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अभी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 एज ए कॉमन फैक्टर, रूट 3 के लिए बात कर रहा हूँ मैं।
तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगा। तो फिर हम बोल देंगे कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप से हम √5 के लिए, √7 के लिए, √11 के लिए जितने भी नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, √3 जितने भी प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट है उनके सबके लिए हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में √3 और √5 के लिए।